नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब आपके सामने हाजिर है एसएससी जीडी में एक और टॉपिक, एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। कल अपन ने प्रॉफिट लॉस को निपटाया था, आज बारी है भाई साहब डिस्काउंट की। देखा जाए तो भाई साहब इसी का छोटा सा भाई है, इसको अपन निपटाएंगे और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इजिली आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन कब, जब शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप देखेंगे। ये आप ही के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो तो भाई साहब ये सीरीज आप ही के लिए। भाई साहब लास्ट तक जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। देखो डिस्काउंट आपको सबको पता है कि वैसा हम किसी दुकान पे गए, कोई बोलता है भैया 1000 रुपए की चीज मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे देता हूं। वो जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, वो किस पर दिया जाता है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अच्छा जब अपन प्रॉफिट और लॉस की बात करते थे तो प्रॉफिट लॉस का बेस होता था हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी। हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होता था। यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जाता है ये दिया जाता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस क्या होता है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, जिसको अपन सबसे एमआरपी लिखा जाता है ना, किसी भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर लिखा था एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी पर आपको डिस्काउंट देता है और उसको अपन बोलते हैं भाई साहब डिस्काउंट। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इस पर कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या क्या? देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब कि मैंने कोई चीज भाई साहब 100 रुपए की खरीदी। कितने रुपए की? 100 रुपए की। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया भाई साहब? सीपी हो गया। ध्यान से समझना, बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा। 100 रुपए की चीज खरीदी, ये मेरा क्या हो गया भाई साहब? सीपी हो गया। इस पर मैंने 20% अंकित ज्यादा कर दिया, 20% मार्कअप कर दिया। तो भैया अब ये 100 रुपए की थी, मैंने इसको 20% ज्यादा मार्क कर दिया, तो ये कितने की होगी भैया? 120 रुपए की होगी। ये कितने की होगी भाई साहब? 120 रुपए की होगी। इसके बाद मैंने एक कलाकारी और करी। बोले सर क्या? मैंने एक काम और कर दिया दादा कि मैंने इस पर क्या कर दिया, आपका डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दे दिया भाई साहब मैंने इस पर, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया भाई साहब। मैंने इसको 20 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए, मैं परसेंट में बात नहीं करता, मैंने 20 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए, ये तो आपका 120 रुपए हो गया। इस पर मैंने आपको 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितने रुपए का? 30 रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो भाई कितने की पड़ेगी? बोले सर 90 रुपए की पड़ेगी। मैंने कहा अच्छी बात है। अब ध्यान से समझना, एक एक चीज को समझना ध्यान से प्यारे बालक बालिकाओं। अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या भैया? ये है आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ये 20 रुपए क्या है भैया? ये 20 रुपए किसको बता रहे हैं? ये बता रहे हैं मार्कअप को, कितना आपने मार्कअप किया है, ये बता रहा है मार्कअप को भाई साहब। ठीक है, और ये 120 क्या है? ये 120 बता रहा है आपके मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस में क्या क्या ऐड हो जाता है? जो आपका सीपी होता है उसमें आप जितने भी ज्यादा रुपए ऐड करके उसको लगा देते हो उसको बोलते हैं अपन मार्कअप। अब मैंने इस पर ये जो 30 रुपए है ना, ये बता रहा है भाई साहब डिस्काउंट को। एक एक चीज को ध्यान से समझना, ये 30 रुपए किसको बता रहे हैं भाई साहब? डिस्काउंट को। और ये जो 90 रुपए ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये 90 रुपए बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं भाई साहब कितने में बिकी लास्ट में? बोले सर ये बता रहा है आपको एसपी को, यानी आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अच्छा अब इस पूरे क्वेश्चन को समझो एक बार ध्यान से कि भाई साहब हमने सबसे पहले क्या किया। आप फटाफट से बोलोगे सर 100 रुपए का आपका सीपी था, 20 रुपए हमने ज्यादा बढ़ा दिए, कितने रुपए की हो गई? वो 120 रुपए की हो गई, यानी 20 रुपए मार्कअप हो गया, 120 रुपए क्या होगा? आपके मार्क प्राइस हो गया। फिर मैंने इस पर 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो भाई साहब ये कितने की बिकी? 90 रुपए की बिकी। ध्यान से समझना, दुनिया में कहीं भी चले जाना, प्रॉफिट और लॉस में आपसे पूछूंगा भैया साहब एट दी एंड प्रॉफिट और लॉस कहां पर होगा? बोले सर प्रॉफिट और लॉस कितने का हुआ? 100 में खरीदी 90 में बेची, यानी कितने का लॉस हुआ? बोले सर 10 रुपए का लॉस हुआ। दुनिया में कहीं भी चले जाना, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? सर कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो भाई साहब 10 रुपए का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट किस पर दिया, तो भाई साहब डिस्काउंट किस पर दिया? कॉस्ट प्राइस पर दिया, सेलिंग प्राइस पर दिया या मार्क प्राइस पर दिया? बच्चा बच्चा चिल्ला के बोलेगा कि भाई साहब जो आपको डिस्काउंट मिला है वो किस पर मिला है? मार्क प्राइस पर मिला है। बात क्लियर यहां तक? बोले सर एकदम क्लियर। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। बोले सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो फिर बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। एक और चीज बताता हूं आपको, चीजें क्लियर है ना? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो कई बार क्या होता है, हम दुकान पर गए भैया सामान खरीदने और दुकानदार आपसे बोलता है कि भाई साहब ये लो, आपने कुछ कपड़े खरीदे 2000 रुपए के, फिर आपको कैलकुलेटर लेके बताता है, पहले दे देता है 20% का डिस्काउंट, फिर बोलता है आपसे कि भाई साहब चलो आप मेरे नो मैं आपको 10% का डिस्काउंट और दे देते हैं। तो आप खुश हो जाते हो, भाई साहब हमें तो 30% का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन भाई साहब वो 30% का डिस्काउंट नहीं होता। आप बोले सर ये क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा रुको जरा समझाता हूँ मैं आपको। देखो साहब क्या हुआ, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा भाई साहब, आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, उस पर उसने आपको बोला कि भाई साहब मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। कितने रुपए, कितने परसेंट का? 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो भाई साहब वो सामान कितने का पड़ेगा आपको? आप बोलोगे सर वो हमें पड़ेगा भाई साहब 80 रुपए का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर वो आपका जानकार निकला और आपको बोलेगा भैया इसको मैं आपको 10% और दे देता हूँ मेरी तरफ से। तो आपको 10% का डिस्काउंट और दे दिया। कितने का? 10% का डिस्काउंट और दे दिया। अब
जब 10% का डिस्काउंट दिया तो ये आपको कितने का पड़ेगा सर? ये 80 का था, 10% यानी 8 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया, यानी कितने का पड़ेगा? 72 रुपीज़ का पड़ेगा। देखो साहब ध्यान से, आपका मार्क प्राइस कितना था? 100 रुपए था, 20% का डिस्काउंट मिला, फिर 20% का डिस्काउंट मिला। अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछना चाहूँ कि भाई साहब आपको कितने % का डिस्काउंट मिला, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए की चीज़ थी, 72 रुपए में हमको पड़ी, तो कितने का डिस्काउंट मिला? सर केवल 28% का डिस्काउंट मिला। हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है कि भाई साहब हमें 30% का डिस्काउंट मिल गया, हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो आपके साथ 2% का क्या कर देता है? घपला कर देता है। तो अगली बार कभी भी दुकान में जाओ तो भाई साहब उसको बोलना कि आपको जो 10 और 20% का डिस्काउंट दो अलग अलग दे देना, उनको एक साथ ही आप 30% का दे दो। तो वो बोलेगा नहीं भाई साहब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो अपने को पागल नहीं बनना है। बोले सर एकदम बढ़िया, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट की पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%। इस पर जो क्वेश्चंस बनेंगे अपन उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? बोले सर उनको सॉल्व कैसे करते हैं? मैंने कहा देखो साहब सारी चीजें आपको बताएंगे, सॉल्व करने का तरीका भी देख लो एक बार ध्यान से। इधर आना मेरे पास, देखो साहब 20% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/5 होती है। 10% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/10 होती है। ध्यान से समझना, डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? हमेशा अपने को जो स्टार्टिंग वाला प्राइस होगा उससे कम ही देंगे अपन। बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 रुपए की कोई चीज खरीदी मैंने, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने में बिका? तो सर 4 रुपए में। तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके एमपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 10 रुपए का मार्क प्राइस था, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने बिका सर? 9 रुपए में बिका। ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से इधर ध्यान लगाना पूरा। ये आपका एमपी है, मार्क प्राइस है, ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है। कुछ कट रहा है तो काट लो फटाफट से। आप बोलोगे सर इधर आ रहा है 50 और इधर कितना आ रहा है भाई साहब? इधर आ रहा है 36। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यानी कितने % का आपको डिस्काउंट मिल रहा है सर? आप बोलोगे सर 50 पर मुझे कितने का मिल रहा है सर? ये 14% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं 100 पर कितने का मिलेगा? आप बोलो सर ये जस्ट डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 28% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? अगर आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर हो गई क्या कहानी? बोले सर एकदम क्लियर हो गई। मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी हो? बोले सर किसी प्रकार की नहीं है। मैंने कहा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जाओ सर फटाफट से एक चीज और देख लो। मैंने आपको क्या बोला ना, एक वीडियो के अंदर सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है, इतनी गारंटी मैं आपको जरूर दे रहा हूं। चलो साहब एक और चीज देखना, और बेहतरीन सी चीज देखना इस बार। अगर आपने यहाँ पर ध्यान लगा लिया ना आने वाले 5 मिनट के लिए, तो आपकी बहुत जबरदस्त से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर दोगे। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो बताता हूं। मेरे पास 100 रुपए की कोई वस्तु है, इसका सीपी है भाई साहब 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। मैंने इसको 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, मार्कअप कर दिया 20%। कितने की होगी भाई साहब वो? बोले सर ये हो गई 120 रुपए की। कितने रुपए की होगी भाई साहब? 120 रुपए की होगी। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ? आप मेरी दुकान पर आए सामान खरीदने और आप बोलेगे सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं साहब, कुछ तो डिस्काउंट करो। मैंने बोला चलो तुम भी का याद रखोगे। मैंने 25% का डिस्काउंट दे दिया। कितने % का? 25% का डिस्काउंट दे दिया। अब उसका 25% निकालो 1/4, यानी 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितने की बिकेगी भैया? आप बोलो सर अब ये बिकेगी भाई साहब कितने की? 90 रुपए की। कितने रुपए की? 90 रुपए की। मैंने कहा अच्छी बात है। ठीक है, अब वापस से मैंने क्या कर दिया? आप बोलोगे सर भाई साहब सर हम तो आपके बालक हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दो, हमारे पास 90 रुपए भी नहीं है। मैंने कहा मेरा दिल पसीज गया, अच्छे दिल का इंसान हूं मैं, मेरा दिल पसीज गया भाई साहब। मैंने क्या किया? इसको वापस से मैंने इसको 10% का और डिस्काउंट दे दिया। कितने % का? 10% का और डिस्काउंट दे दिया। तो 90 का 10% कितना? 9 रुपए। तो यानी लास्ट में कितने में बिकने वाली है? आप बोलोगे सर ये बिकने वाली भाई साहब कितने में? 81 में। ध्यान रखना, एक एक चीज समझना, ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं। ध्यान से देखो एक बार इधर फटाफट से। सर बिल्कुल देखेंगे। देखो ये क्या है? आपका सीपी है। बोले सर बिल्कुल सीपी है। ये क्या है भाई साहब? आपका मार्कअप है। बोले सर बिल्कुल मार्कअप है, मार्कअप है। ठीक है, बोले सर बिल्कुल मार्कअप है, ये हमें समझ में आ गया। ये क्या भाई साहब? आपका एमपी यानी मार्क प्राइस है। बोले सर बिल्कुल है। 25% क्या है? बोले सर ये डिस्काउंट है। मैंने कहा बिल्कुल डिस्काउंट है। ठीक है, ये 90 रुपए वापस से मार्क प्राइस हुआ है आपका, फिर वापस से आप इस पर डिस्काउंट दे रहे हो कितने का सर? 10% का। और ये लास्ट में क्या है आपका? बोले सर ये एसपी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब सब कुछ भूल जाओ, मुझे सिर्फ इतना सा बताओ प्यारे बालक बालिकाओं कि आपको ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप में दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, आपके दिमाग की घंटी की भाई साहब सर ने एक ही चीज बोली थी कि प्रॉफिट और लॉस
दुनिया में कहीं चले जाओ, चाहे दुनिया में चले जाओ, चाहे चंद्रमा पे पहुंच जाओ, चाहे कहीं पहुंच जाओ, मंगल ज्ञान पे ही पहुंच जाओ, आपको प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर देखने को मिलता है? सीपी और एसपी का डिफरेंस। बस सीपी कितना था? 100 रुपए था, बेच कितने में रहा हूं सर? 21 रुपए में। कितने परसेंट का लॉस हो गया सर? 19% का लॉस हो गया। मैंने कहा ये लो साहब, ये कहानी थी हमारी। मतलब ये बीच की सारी चीजें क्या है सर? ये सब खराब चीजें, इनको हमें ध्यान नहीं देना। सर कैसे? मैंने कहा देखो साहब, हर एक चीज का इलाज है अपने पास, अपन हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं करते। इधर आ जाओ। सबसे पहले सीपी लिखा, बोले सर एकदम बढ़िया। फिर आपकी मार्क प्राइस हो गया, बोले सर बिल्कुल बढ़िया हो गया। फिर वापस से आपका मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। फिर मार्क प्राइस पे मैंने कितने का डिस्काउंट दिया सर? ये आपने डिस्काउंट दे दिया इस पर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर वापस से मैंने डिस्काउंट दिया और लास्ट में क्या आपके बोले सर एसपी आया। आप ध्यान से समझना प्यारे, ध्यान से समझना। देखो ये आपके एमपी से एमपी गया, डिस्काउंट से डिस्काउंट बचा, लास्ट में क्या बचा? लास्ट में बचा आपका सीपी से एसपी का रेशो। तो आपको इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, आपको क्या देखना है? इस टाइप में सब कुछ कट जाता है, लास्ट में केवल क्या बचता है? सीपी से एसपी का रेशियो बचता है। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा देखो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं अपन। बोले सर बिल्कुल प्रूफ करके बताओ। मैंने कहा आ जाओ फिर मेरे साथ। देखो अभी अपन इसको प्रूफ भी करते हैं। मैंने कहा आ जाओ फटाफट से इधर देखो। सबसे पहले हमने देखा 20% का हमने क्या किया? मार्कअप किया। 20% बोले तो सर 1/5। मैंने कहा लिखता हूँ 1/5 यानी 5 से कितना सर? 6। मैंने कहा लो साहब लिख दिया। फिर कितना? 25% का डिस्काउंट दिया। 25% मतलब 1/4, 4 से कितना भाई साहब? 3, ठीक है। फिर वापस से कितना? 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 10 से कितना भाई साहब? 9। मैंने कहा ये लो साहब, किसी से कुछ कट रहा है तो काट दो भाई साहब। ये कट रहा है 4 से कितनी बार? 2 बार। और ये 4 से कट रहा है भाई साहब कितनी बार? 4 से कट रहा है भाई साहब कितनी बार? 3 बार, ठीक है। और इधर कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 और 10 कितना हो गया? 100। इधर कितना हो गया भाई साहब? 9 और 3 कितना? 9 और 9 कितना हो गया? 81। बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट आया सर? 19% का हमें लॉस आ गया। और आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में जो रेशो बचेगा ये किसको बताता है? केवल बताता है भाई साहब किसको? ओनली फॉर बताता है सीपी और एसपी के रेशो को। तो आपके पास क्या आता है? डायरेक्ट आपके लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट जो भी आपके सामने क्वेश्चन में बनेगा, जो भी आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। ये फालतू की चीजें क्या हो जाती हैं? यहाँ से गायब हो जाती हैं। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर और एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, लगे यार, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक चीज और बताऊं। देखो साहब ध्यान से, एक कलाकारी और करता है दुकानदार। आप गए सेल पर, ठीक है। आपने एक दुकान पर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, आपको नजर आया भाई साहब 2 शर्ट खरीदने पर 3 शर्ट फ्री। वाले साहब यहीं से खरीदेंगे अपन तो, 2 शर्ट खरीदने पर 3 शर्ट फ्री। मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि भाई साहब आहा मजा आ गया, 2 खरीदेंगे 3 फ्री आ रही है। आपसे पूछा किसी ने भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? आप फटाफट से करोगे 2 खरीदिए 3 का डिस्काउंट, और भाई साहब 66.66% का डिस्काउंट मिल रहा। बोला सर वाह भाई वाह, क्या बात है भाई साहब, 66.66% का डिस्काउंट। नहीं भाई, बेवकूफ बना रहा है आपको। आप ये देखो आपको कितनी शर्ट बेच रहा है, आप खुद से दिमाग लगाओ। आपको कितनी शर्ट दे रहा है वो? 5 शर्ट दे रहा है। 2 तो फ्री दे रहा है, 3 भी तो बेच रहा है ना आपको, 3 पर 2 फ्री दे रहा है। तो भाई साहब उसने कितनी शर्ट बेच दी? आपको 5 शर्ट बेची हैं, 2 शर्ट फ्री दी हैं। किस पर? 5 पर। भैया 2/5 का मतलब कितना होता है? 40% का डिस्काउंट है। यहां भी आपको क्या बना देता है? वो पागल बना देता है। तो हमें पागल नहीं बनना है, हमें देखना है भाई साहब हमने शर्ट कितनी खरीदी, 2 उस पर फ्री मिली है, ना कि आपको 3 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट फ्री मिली है। क्लियर है क्या? तो आज के बाद एक होता है फ्लैट डिस्काउंट, बोले सर बिल्कुल 40% ऑफ, 50% जो भी प्राइस होता है उसको इतना कर देते हैं। एक होता है इस तरह का डिस्काउंट, 2 पे 3, 2 पे 5, 5 पे 1, 1 पे 4, कुछ इस तरह का डिस्काउंट। तो आप ध्यान रखना कि इस तरह का डिस्काउंट की पहले ही आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना कि भाई साहब इतने रुपए का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इतने % का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जाना, ठीक है। फ्लैट में कम, एकदम फ्लैट चलता है। क्लियर कहानी? तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। बोले सर एकदम समझा दी। मैंने कहा आप क्वेश्चंस करेंगे। चलिए साहब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं देखो साहब फटाफट से। पहला क्वेश्चन, 20%, 25%, 10% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है? मैंने आपको बताया ना, या तो आपको एक डिस्काउंट दे दो, इकलौता डिस्काउंट दे दो, वो आपसे पूछ रहा है, या 3 अलग अलग डिस्काउंट दे दो, वो आपसे पूछ रहा है। भैया कैसे करेंगे? बोले सर ऐसे करेंगे भैया, देखो इधर आ जाओ फटाफट से। 20% बोले तो सर 1/5, 25% बोले तो सर 1/4, और 10% बोले तो सर 1/10। डिस्काउंट है तो भाई साहब 5 से कितना सर 4। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 25% यानी 4 से कितना भाई साहब 3। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। और 10 से कितना भाई साहब 9। मैंने कहा ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो कट रहा है, जो पिट रहा है, उसको काट पीट के उसको खत्म करो। ये गया भाई साहब 4 से 4 गया, इधर कितना गया 50, इधर कितना गया 27। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है सर? डिस्काउंट मिल कितना का मिल रहा है सर? 23 का मिल रहा है, ठीक है।
अब ये किस पर मिल रहा है 50 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, जस्ट डबल कर दो भाई साहब, कितना हो जाएगा आपका 46% का डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात हो गई, 46%, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या है। चलो साहब, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, करने की कोशिश करना। सबसे पहले 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, सर 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है सर 3/10। कितनी होती है 3/10, ठीक है। 20% की 1/5 और 10% की सर कितनी होती है 1/10। मैंने कहा लिखो फिर, 10 से कितना सर 7, मैंने कहा 5 से कितना सर 4, मैंने कहा 10 से कितना सर 9। मैंने कहा ये लो साहब, कोई दिक्कत बस सर, कोई दिक्कत नहीं है, जो कट रहा है उसको काट लो, जो नहीं कट रहा उसको जबरदस्ती काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बार और ये कितनी बार 5 बार, 5 × 5 कितना हो गया सर 25, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही रख लो ना, इधर कितना आ जाएगा सर 500 आ जाता, इधर कितना आ जाता 500, मत काटो, इधर डायरेक्ट ही लिख लो, ठीक है, इसको काटो मत। अपन क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है सर, कोई हमें काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये लो साहब डायरेक्ट लिख देते हैं। इधर कितना आएगा आपके, अरे भाई कट जा दादा, मिट जा मिट जा मिट जा। इधर कितना था आपके 5 से कितना है सर 20%, 5 से 4 आ जाएगा, इधर इधर कितना सर 10 आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो गया 500, इधर कितना हो जाएगा सर 36, 36 × 7 कर लो फटाफट, 36 × 7 कर, इधर कितना गया 2, इधर कितना गया 4, 21 और 4 कितना हो गया सर 25, 252, ठीक है। अब 248 बचेगा क्या, तो 250, 248 डिवाइड बाई क्या कर दो भाई साहब 500 कर दो, इंटू क्या कर दो भाई साहब 100 कर दो, कितना जा रहा है सर, इधर जा रहा है भाई साहब 5 से कितनी बार सर, ये जा रहा है आपके 4 बार, इधर कितना हो जाएगा सर 48, 49 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 6, 49.6 कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिलती है, डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है कितना है। वैसे मत करना 2/7, ये लो साहब 28.56% लगाया आंसर। अरे भाई देख लो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, आपको कितनी फ्री मिल रही है, 2 फ्री मिल रही है, एकदम सही बात है भैया, लेकिन दादा वो कितनी बेच रहा है, 2 तो फ्री दे रहा है, 7 और बेच रहा है, यानी कितनी बेच रहा है 7, 2 बटा आपके 7 की जगह क्या आएगा 2/9 आएगा। क्लियर है ना कहानी, बोले सर एकदम क्लियर है। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है फटाफट से बताओ, 11.11%, तो 2/9 की वैल्यू जस्ट डबल हो जाएगी, 22.22% का क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला टाइप, ठीक है। 34% डिस्काउंट के बाद एक पेन को 3168 रुपीज में बेचा जाता है, तो पेन का अंकित मूल्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, मार्क प्राइस क्या है, ठीक है। मुझे समझाना कि 34% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बिक रहा है सर, मार्क प्राइस कितना होगा सर, मार्क प्राइस तो हमेशा 100% होगा। मैंने कहा एकदम सही बात है, और इसका 34% का आप डिस्काउंट दे रहे हो तो कितने में बेच रहे हो, जो बेचने वाला प्राइस है उसको बोल रहे हैं अपन एसपी, तो भाई साहब एसपी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर 3168 है। मैंने कहा अच्छी बात है, और परसेंटेज में वैल्यू की बात करें तो कितना जाएगा सर 34 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100 में से 34 माइनस करो, कितना आ जाएगा सर 66 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल 66 आ जाएगा। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 66% की वैल्यू कितनी है 3168 है। बोले सर 11 से काट के देखो, मैंने कहा काटो फिर, ये तो आपका काम है। ये कितनी बार जा रहा है सर, ये जा रहा है सर किससे काटे सर, 6 से काट लें, 6 से 11 बार, 6 इधर 5 बार, फिर कितनी बार सर 2 बार, फिर कितनी बार सर इधर जा रहा है भाई साहब 8 बार, फिर 11 से काट लो, 11 से कितनी बार सर, 11 से जा रहा है 4 बार, फिर कितनी बार जा रहा है 11 से 4 बार, फिर कितना बचा सर 8 बचा, यानी 48, यानी कि कितना गया 48। तो आपसे पूछ रहा है सर एमपी कितना आ जाएगा 4800। ये लो साहब क्वेश्चन आपका खत्म। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राहुल अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है, यदि एसपी कितना है 9240 रुपए है, तो आपसे पूछ रहा है उसने कितना डिस्काउंट दिया। अब आपसे पूछ रहा है उसने कितना डिस्काउंट दिया। बोले सर एकदम अच्छी बात है, कर देंगे। सबसे पहले 12% का डिस्काउंट यानी कितने बिक रही है सर 88 में बिक रही है, 88% में बिक रही है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो भाई साहब सबसे पहले मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 9240 है, ठीक है। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे किससे कट रहा है सर, ये कट रहा है सर 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है 8 बार, और 11 से कितनी बार कट रहा है सर, 11 से कट रहा है ये जा रहा है सर इधर जा रहा है 8, इधर कितना 840, ठीक है। तो 8 से कितनी बार जा रहा है सर, 8 से देखो सर 105, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 105। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा भाई साहब कितने % का डिस्काउंट दिया गया है, कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया गया है।
1% की वैल्यू आ गई 105। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया सर? 12% का। तो 105 इंटू क्या कर दो भाई साहब 12 कर दो फटाफट से। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 105 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा भाई साहब 105 इंटू 10 करोगे 1050। 1050 प्लस 210 कर दो 1050 प्लस 210 कर दो फटाफट कितना आ जाएगा 0 6। इधर कितना आ जाएगा 1260 का नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर है, किसी तरह के कोई दुविधा हमारे मन में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। राम ने 18.5% की डिस्काउंट पर एक घड़ी खरीदी, बहुत अच्छी बात है। यदि उसे 24% की छूट मिली होती तो उसे 1650 रुपए का फायदा होता। उसने घड़ी कितने रुपए में खरीदी है? ये आपके ऑप्शन है। देखो साहब सीधी सी बात है, सबसे पहले अगर वो जाता है तो उसको 18.5% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर उसको 24% का डिस्काउंट मिलता तो भाई उसे 1650 रुपए का फायदा होता। ये 1650 रुपए का फायदा कौन करवा रहा है भाई? सर ये करवा रहा है, इनके बीच का डिफरेंस करवा रहा है। भाई साहब इनके बीच का डिफरेंस करा रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल इनके बीच का डिफरेंस करा है। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? बोले सर 18 और 24 यहाँ 6 यानी 5.5% का जो डिफरेंस है, 5.5% का जो डिफरेंस है ना भैया, यही किसके बराबर है? 1650 के बराबर है। मैंने कहा ये बात क्लियर है क्या? बोले सर ये बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है। भैया एक पॉइंट हटा दो यहाँ से। बोले सर हटा दिया भाई साहब। 55 से अपन काट सकते हैं, डायरेक्ट 55 से काट लो या फिर आप 11 से काट लो। 11 से कितनी बार? 5 बार। और 11 से कितनी बार? 11 से जा रहा है भाई साहब 1, ठीक है। 11 से 1 इधर कितना आ गया 150 और 5 से काट लो भाई साहब 300 बार। कितना आ गया? 300 आ गया। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। अब आपसे पूछा उसने घड़ी कितने में खरीदी। अब हम क्या करेंगे एग्जाम के अंदर जल्दबाजी में हमारे मन में एक ही चलता है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है भाई साहब। 1% की वैल्यू 300 है तो 100% की वैल्यू धड़ाधड़ कर दिया 30,000 और खुश हो के आगे भाई साहब हमारा क्वेश्चन सही। अरे भाई गलती कर दी तुमने, गलती कर दी। क्वेश्चन को पढ़ो। उसने पूछा कितने में खरीदी, भाई कितने में खरीदे मुझे बताओ ना भाई साहब। उसने कितने में खरीदी है? अगर उसको देखो 18.5% छूट पर खरीदी ना उसने घड़ी, बोले सर बिल्कुल 18.5% के डिस्काउंट पर खरीदी है। तो भाई कितने में खरीदी सर? 81.5 में खरीदी है। 81.5% की वैल्यू निकालनी थी। इसको मल्टीप्लाई कर दो सर 300 से। कितना आ जाता है? इधर आ जाता है सर 5, इधर कितना आ जाता है भाई साहब 4, इधर कितना आ जाता है भाई साहब 24। 24,550 ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ये क्वेश्चन सही, ये आंसर सही था। ये वाला आपका क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो एग्जाम में भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है, देखना है कि आपसे पूछा क्या है। आसान सा क्वेश्चन हम गलत करके आ सकते हैं, उसके बाद हमें सिर्फ अफसोस रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राहुल ने 30% डिस्काउंट पर बैग खरीदा। यदि उसे कोई छूट ना मिलती तो उसे 82.5 रुपीज अतिरिक्त देने होते। उसने बैग कितने रुपए में खरीदा? ठीक है साहब कर देंगे। 30% की वैल्यू कितनी होती है सर? 3/10। 3/10 यानी 10 रुपीज था, लेकिन कितने में खरीद रहा है वो? 7 रुपये में खरीद रहा है। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से कितनी वैल्यू है सर? 3 की वैल्यू कितनी के बराबर है? 82.5 के बराबर है। मैंने कहा 1 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई सर? 3 से कितनी बार सर? 3 से जा रहा है 2 बार। फिर कितना बच रहा है सर? इधर बच रहा है आपका 3 से जा रहा है 2 बार, इधर बच रहा है 2। ठीक है, फिर 7 तो कितना? 27.5 आपसे पूछ रहा है कितने में खरीदा। 7 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, ये 7 में तो खरीद रहा है। बोले सर अच्छी बात है। इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 5। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा सर? 3 7 7 14, 14 और 3 कितना हो गया सर? 14 और 3 हो गया भाई साहब 7। इधर कितना हो गया? 2, इधर हो गया 1, इधर कितना हो गया 1, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 7 दूनी कितना? 14। 14 और 1 कितना हो जाए? अच्छा 7 सत्ते, ओ हो 7 सत्ते ना, 7 सत्ते 49 होता है भाई साहब। 7 सत्ते 49 होता है। 49 और 3 हो जाएगा 52 और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 192.5। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया ध्यान देंगे। मैंने कहा आ जाओ फिर। किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना? 1840 रुपए है। दुकानदार ग्राहक को 15% और X% का 2 डिस्काउंट देता है तथा घड़ी 1173 रुपए में बेचता है। X की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो जीवन के अंदर है ना, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो X को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंको और मैथ्स से भी। लेकिन भाई साहब मैथ्स में अगर X की वैल्यू पूछ ली है तो हमें बतानी पड़ेगी। देखो साहब कैसे करेंगे क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ, एक बार कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। देखो साहब मेरा मार्क प्राइस कितना था भाई साहब किसी प्रोडक्ट का? 100 रुपये। ठीक है, कितने रुपये था? 100 रुपये था।
मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, अब कितने में बिक गया वो सर? अब बिका सर 80 रुपये में। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने वापस से इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 80 का 20% कितना हो गया सर? 16 रुपये हो गया। तो 16 रुपये और माइनस कर दिया, नहीं कितना हो गया सर? 64 में जाएगा। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई इशू? बोले सर कोई इशू नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है, तो एकदम बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 20% का डिस्काउंट दिया 80 में, फिर 80 पे 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 20% 1/5, 1/5 करेंगे तो 80 का 1/5 16, 80 में से 16 माइनस कर दिया, कितना होगा? 64। एक चीज समझा रहा हूँ, यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा। बोले सर बिल्कुल निकालो साहब, ठीक है। देखो ये क्या है? बोले सर ये है हमारा एमपी, ये क्या है हमारा एमपी, ठीक है। ये क्या है आपका डिस्काउंट D1, ये क्या है भाई साहब आपका D2, और ये आपका एसपी है। ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मेरे पास डिस्काउंट है भाई साहब कितना? 100। मैं आपको जो रिजल्ट बताऊंगा ना उस पर आना है। मान लो कि हमें ये वाला पता नहीं है भाई साहब ये कितने % का डिस्काउंट है, हमें यही तो निकालना है। एक हमारे पास गिवन है, दूसरा हमारे पास गिवन नहीं है। जो गिवन नहीं है हमें उसको फाइंड आउट करना है। भैया करते हैं साहब, देखो इधर आ जाओ। 100 रुपये मेरा पास एमपी है, 20% का डिस्काउंट है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कितने में बिक रहा है सर? 4/5, ठीक है सर, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे लगा दिया मैंने रेशियो का साइन, और 20% हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं, और लास्ट में कितने बिक रहा है सर? 64 में बिक रहा है। अगर मेरा आंसर 20% आ जाता है तो भाई मैं एकदम सही कर रहा हूं। अगर मेरा आंसर 20% नहीं आता तो भाई मैं गलत कर रहा हूं। बोले सर अच्छी बात है, करके आ जाओ फिर फटाफट से। देखो यहाँ से क्या प्यारा सा रिजल्ट आएगा। देखो सर 5 से कितनी बार सर? 5 से जा रहा है कितनी बार? 20 बार, ठीक है। और इधर कितना हो रहा है सर? 20, 4 से काट लो, 4 से कितनी बार जा रहा है? 4 से जा रहा है भाई साहब 16 बार, ठीक है। और ये 4 से जा रहा है सर 5 बार, और कितनी बार जा रहा है सर? 4 बार। कितने का डिस्काउंट आ गया सर? 1 का डिस्काउंट आ रहा है किस पर? 5 पर, 1/5। बोले सर 20%। और मैंने कहा भाई आ गया, अरे भाई साहब आ गया, रिजल्ट मिल गया हमको। जब रिजल्ट मिल गया तो इस रिजल्ट को क्या कर दो भाई साहब? अप्लाई कर दो। समझ गए ना कहानी? अगर मैं डायरेक्ट बताता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, लेकिन मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। मैथ्स के अंदर सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट समझो, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। रटोगे, मैथ्स को जीके बनाओगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया? इधर लिखना है हमें एमपी। एमपी कितना भैया? 1840। मैंने कहा लिखो, फिर ये लिख दिया 1840, ठीक है। फिर आपने क्या किया था? 20% का डिस्काउंट था ना, तो 20% को हमने लिखा था सर 20% होता है सर 1/4, 1/5, तो कितने का डिफरेंस बचा था सर? 4/5 हमने यहाँ लिख दिया था। तो भाई साहब 15% को क्या लिखते हैं सर? इसको लिखते हैं 3/20। मैंने कहा अच्छी बात है, तो कितना लिखेंगे सर? 17/20 लिखेंगे। मैंने कहा लिखो फिर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? रेशो, इधर क्या हो गया? x, और इधर कितना है सर? 1173। मैंने कहा लिखो फिर, शाबाश, ठीक है। बोले सर अब एकदम क्लियर हो रहा है। मैंने कहा चलो सब बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है आपके। 1 0 से 1 0, बोले सर उड़ा दिया, ठीक है। 2 से कितनी बार जा रहा है सर? 2 से कितनी बार जा रहा है सर? 92 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है। और ये किसी से कट रहा है कि 17 से कट रहा है शायद, कितनी बार सर? 17 से जा रहा है, 17 छिक्की, 17 छिक्की, इधर कितना हो जाए? 69, 69 कितना हो रहा है सर? 69 हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये किससे जा रहा है सर? ये जा रहा है 23 से। 23 × 4 करो, 23 × 4 करो, इधर कितना आ जाएगा सर? 4, इधर 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 92, और 23 × 3 करो, कितना आ जाएगा? 69। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इधर कितना आ गया सर? 4, और इधर कितना आ जाएगा आपके सर? इधर आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब आपके? इधर आ जाएगा 3, ठीक है। तो 4 और 3, बोले सर कितने का डिस्काउंट दिया सर? 1 का डिस्काउंट दिया किस पर? 4 पर, और 1/4 बोले तो 25, तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, दुकानदार ग्राहक को 10% और x% का डिस्काउंट देता है, 1200 रुपए में घड़ी बेच देता है x की वैल्यू पे। अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? खुद से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को निपटाने की। भैया सबसे पहले क्या लिखेंगे? बस अब मार्क प्राइस मैंने कहा लिखो फिर 1600 रुपए। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 1/10 हो जाएगा, और कितने का बचेगा सर? 9/10 लिखो। मैंने कहा ये लो साहब, फिर रेशो का साइन लगाओ, x लगाओ इधर, और लास्ट आपके मार्क सेलिंग प्राइस कितना है? 1224। मैंने कहा ये लो साहब, 1 0 से 1 0 निपटा दिया। बोले सर बिल्कुल निपटा दिया। 9 से 3 बार जा रहा है, ठीक है, 3 से, इधर जा रहा है सर 4, इधर जा रहा है 0, इधर कितना बार जा रहा है सर? 8 बार, 408। फिर ये 3 से कट रहा है क्या? वो सब बिल्कुल 3 से कट रहा है। और ये आपका किससे कट रहा है सर? 8 से भी कट रहा है। 8 से कितनी बार? 20 बार, और 8 से कट रहा है 52 बार, ठीक है। और 3 से कितनी बार जा रहा है सर? 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है भाई साहब 3 1 कम 3, और इधर 22, 3 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा भाई साहब, 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 से नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मत जाने दो। जिससे नहीं जा रहा उससे काटने की जरूरत थोड़ी ना है। 3 से नहीं जा रहा भैया, मत जाने दो। लेकिन ये किससे जा रहा है? ये जा रहा है भाई साहब 4 से, इधर 5 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया? 15, ठीक है। और ये 4 से कितनी बार जा रहा है सर? 4 से जा रहा है भाई साहब ये 1, इधर कितना हो गया भाई साहब? 3, 1, और इधर कितना हो गया भाई साहब? 3 हो गया क्या? बोले सर बिल्कुल हो गया। नहीं, इधर कितना हो गया? 15। रेशो कितना हो गया सर? 13। कितने का डिस्काउंट सर? 2 का किस पर? 15 पर।
और यानी कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, सर यहाँ हो जाएगा आपका 13, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/15 का डिस्काउंट, अच्छा 2/15, 3/15 होना चाहिए इधर, है ना। एक बार कहीं गलती हुई देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 1600, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। एक बार वापस से काट लेते हैं ना यार, क्या ही दिक्कत है इसके अंदर, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर लिख दो भाई साहब 1600, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब आपके 9/10, और इधर कितना आ जाएगा भैया आपके x, इधर कितना आ जाएगा 1224। मैंने कहा लो साहब काट पीट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, बोले सर अच्छी बात है। अब ये काट लो भाई साहब, 4 से काट लो, 4 से कितनी बार 40 बार, और 4 से कितनी बार जा रहा है 3, और इधर जा रहा है 306। मैंने कहा अच्छी बात है। इधर कितनी बार सर 3, ठीक है, और इधर कितना जा रहा है 102। मैंने कहा ये भी और भी अच्छी बात है भाई, किस 3, और 3 से कितनी बार सर इधर जा रहा है 3 से, इधर 3, इधर कितने सर 4, ठीक है। और इधर किससे जा रहा है सर, इधर जा रहा है सर 20, ठीक है। 200, इधर कितना सर 17, 20 रेशो कितना आ रहा है भाई साहब 17 आ रहा है, ठीक है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है सर, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, किस पर 20 पर, इंटू क्या कर दो भाई साहब 100 कर दो, कितना आ गया सर 20 से कितनी और 5 बार, यानी कितना आंसर आ गया आपका 15%। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बोले साहब बिल्कुल बढ़िया, मैंने कहा जाओ फिर। अगला टाइप देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक यानी 2 आपके सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। हर एक डिस्काउंट कितने का, x% का, यानी दोनों सेम है। अगर एक 10% का है तो दूसरा भी 10% का है, और अगर एक 20% का है तो दूसरा भी 20% का है, एक 40% का है दूसरा भी 40% का है, एक x% का है तो दूसरा भी x% का है, ठीक है। यदि टोटल डिस्काउंट 490 रुपये है तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य 6250 रुपये, तो x की वैल्यू आपसे क्या होगी। वापस से किसकी वैल्यू पूछ रहा है भैया, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकालनी ही पड़ेगी, और कोई हमारे पास इलाज नहीं है। लेकिन देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे बोलूँ कि भाई साहब आपने 2 डिस्काउंट दिए 10% का, ठीक है, और 10% का, ठीक है। तो 10 से कितना हो गया सर 9 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया भाई साहब 9 हो गया, लास्ट में वैल्यू कितनी है सर 100, इधर कितनी है सर 81, ठीक है। ये किसको बताता है, ये बताता है आपको एमपी, ठीक है, ये बताता है आपको एमपी, ये बताता है आपको एसपी को। ये किसको बताता है भाई साहब एसपी को। बोले सर एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। ये एमपी को बता रहा है, ये आपके एसपी को बता रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है सर 19 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपसे अगर क्वेश्चन में बोल दे कि भाई साहब आपके पास क्या है 100 रुपये, तो आपके पास एमपी है और आप 19 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। कितने रुपये का, 19 रुपये का डिस्काउंट, तो एसपी कितना आ जाएगा। आप फटाफट से बोलोगे सर 100 में से 19 माइनस कर देंगे 81 आ जाएगा। मैंने कहा ये बिल्कुल बढ़िया, एक काम तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, आपके सामने क्या गिवन है, देखो समझना क्वेश्चन को, कि आपके पास 2 डिस्काउंट गिवन है, बोलो सर एकदम बढ़िया, और हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू गिवन है कि हमारे पास क्या है सर 100 रुपये आपके पास क्या है एमपी है, और आपका 81 क्या है आपका एसपी। ये 2 डिस्काउंट जो आपके डिस्काउंट सेम है। देखो जब हम यहां से यहां आ रहे थे ना, जब हम यहां से यहां आ रहे तो क्या कर रहे थे भाई साहब, अपन आगे जा रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। अब जब आपके पास 2 आपके पास डिस्काउंट हैं, तो आप यहां से कहां जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो। जब भी पीछे की तरफ जाएंगे तो भाई क्या करेंगे, अगर 2 बार आपके पास कोई प्रोसेस हो रही है तो हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। तो भैया रूट ले लो, कितना क्या 10, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 9। बताओ कितने का डिस्काउंट दे रहे हो सर, एक डिस्काउंट कितने का 10% का, और ये 10% का एक है तो दूसरा भी कितने का हो गया 10% का। क्लियर है क्या कहानी। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग के ऊपरी माले में फिट हो गई कि नहीं होगी। बोले सर हो गई। अगर ये 3 बार होता तो अपन क्या ले लेते, क्यूब रूट ले लेते। क्लियर कहानी। बोले सर एकदम क्लियर है, और आपको पता लग गया अगर पास एमपी और आपके पास डिस्काउंट है तो आप क्या निकाल सकते हो, तो सर एसपी भी अपन निकाल सकते हैं। आप एमपी में से डिस्काउंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। बोले सर बहुत बढ़िया। मैंने कहा चलो फिर अगर आपको ये भावनाएं समझ में आ गई क्वेश्चन की तो इधर आ जाओ मेरे साथ। बोले सर बिल्कुल आ रहे हैं। मैंने कहा देखो इधर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक डिस्काउंट दिए जाते हैं, अच्छी बात है। और आपका जो एमपी कितना है सर 6250 है, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 490 दे रहा है। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एसपी निकालना पड़ेगा। तो 6250 में 490 माइनस करो, ठीक है। 6250 में से 490 माइनस जब आप करोगे कितना आ जाएगा भाई साहब 0। 15 में से 9 गया, कितना बचेगा सर 6। इधर कितना बचेगा सर 11 में से 4 गया, कितना बचेगा 7, 5760 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें फोकस किस पर करना है भैया कैमरामैन, हमें फोकस करना है कि हमारे पास एमपी हो, हमारे पास एसपी हो। बोले सर दोनों चीजें आ गई। मैंने कहा जब दोनों चीजें आ गई तो लिखो भैया, इधर क्या आएगा एमपी, इधर क्या आ जाएगा भाई साहब आपके एसपी। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लिखो फिर फटाफट से। सर लिख दिया आपने, ये लो साहब। एमपी कितना है सर 6250। मैंने कहा अच्छी बात है। और एसपी अपन ने कितना निकाला 5760। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। 0 से 0 काट दिया, कितना आ गया 625, एंड इधर कितना आ गया आपका 576। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं,
कितनी बार प्रोसेस हो रही है सर? 2 बार हो रही है। तो मैंने क्या कह लेंगे भाई साहब 2 बार हो रही है तो रूट ले लेंगे। इधर कितना आ जाएगा 25, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 24। बताओ कितने का डिस्काउंट? वो सर 1 का डिस्काउंट किस पर? 25 पर। 1/25 बोले तो सर 4%। मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो चुका है सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो चुका है। मैंने कहा बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो साहब, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तो क्रमिक डिस्काउंट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, हर एक x% का है। टोटल डिस्काउंट आपको 1500 रुपए का है। तो आपसे पूछ रहा है यदि अंकित मूल्य 6400 रुपए तो x की वैल्यू क्या होगी? सेम डिटो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट पहले कराया। अब आपको इस क्वेश्चन को निपटाना है। कैसे निपटाओगे भाई साहब? सबसे पहले 6400 में से क्या माइनस कर दो भाई साहब? 6400 में से 1500 रुपए माइनस कर दो। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा भाई साहब SP 009। इधर कितना आ जाएगा? 4900। बोले सर एकदम बढ़िया, लिख देता हूं मैं। इधर आपके MP है, इधर क्या है भैया? आपके MP है, एंड इधर क्या है आपके? बोले सर इधर है हमारे पास SP। MP कितना है सर? 6400 और SP कितना गया? 4900। मैंने कहा जो कट रहा है उसको काटो, 0 से 0 कट गया 64। इधर कितना गया सर? 49। मैंने कहा 2 बार प्रोसेस हो रही है भैया, रूट ले लो। इधर कितना आ जाएगा? 8। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 7। कितने का डिस्काउंट? 1 का। किस पर? 8 पर। 1/8 बोले तो 12.5%। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बस अब बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा आ जाओ फिर। दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 10% बट्टा देकर यानी डिस्काउंट देकर भी 30% का प्रॉफिट कमाए? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे करना है एक चीज समझना पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं SP, ठीक है, SP हम कैसे निकाल सकते हैं? जब हमारे पास CP की 1 हो, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताया था CP इंटू 100 प्लस माइनस A, ठीक है। प्रॉफिट लिख लेते हैं, जब प्रॉफिट हो रहा है तो अपन प्रॉफिट लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट प्रॉफिट लिख देते हैं प्लस का P, ठीक है, प्लस का P। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? आपके 100 आ जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब आपके पास MP हो तो अपन और आपके पास डिस्काउंट हो तो SP कैसे निकालते हैं? MP 100 माइनस डिस्काउंट, और नीचे कितना आ जाता है? नीचे आ जाता है भाई साहब आपके 100 आ जाता है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये मार्कर मैं बेच रहा हूं तो एक मार्कर का जो, अगर मैं एक ही मार्कर बेच रहा हूं तो इसका SP सेम रहेगा क्या? बोले सर बिल्कुल सेम रहेगा। चाहे मैं कान ऐसे पकड़ूं चाहे मैं कान ऐसे पकड़ूं, भैया कान को दर्द होने वाला है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों बता रहे हैं आपको SP को। ये बता रहा है CP की फॉर्म में, ये बता रहा है आपके MP की फॉर्म में। तो भैया दोनों इक्वल होंगे। बोले सर बिल्कुल एकदम 100% इक्वल होंगे। मैंने कहा 100 से 100 काट दूं। बोले सर बिल्कुल बढ़ाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब CP और MP के रेशो की, तो भैया CP और MP का रेशो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, CP और MP का रेशो क्या आने वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है आपकी जिंदगी के लिए। CP के सामने वैल्यू कितनी है सर? 100 माइनस डिस्काउंट। मैंने कहा चिपकाओ भैया फटाफट। इधर कितना आ जाएगा सर? 100 प्लस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। मैंने कहा चिपकाओ भैया। तो क्या रिजल्ट निकला हमारे सामने? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट CP और MP का रेशो निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर आपको CP निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट दे रखा है वो चिपका देना। MP निकालना है तो 100 प्लस प्रॉफिट कर देना। आपका आंसर सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। पेज भरने की जरूरत आपको मिलेगी ही नहीं। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो फिर इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। देखो इधर लिख देता हूं CP, इधर लिख देता हूं भाई साहब आपके MP, ठीक है। बोलो साहब 10% का डिस्काउंट यानी कितना आ जाएगा सर? 90, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर? 130। मैंने कहा ये लो साहब 130 हो गया। 0 से 0 कट गया। इधर कितना आ गया सर? 9। इधर कितना आ गया सर? 13। कितने का डिस्काउंट कितने का ज्यादा किया भाई साहब? 4 ज्यादा रखा है। किस पर? हमसे पूछा है CP से कितना ज्यादा रखे। CP कितना है सर? 9 है। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/9 की वैल्यू होती है 11 होल 1/9%। तो 4/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 होल 4/9%। ऑप्शन नंबर C। अगर ये कंसेप्ट पता है तो बहुत आसान है, कंसेप्ट नहीं पता तो भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत जरूरी हो चुका है, देखना ही पड़ेगा आपको। आ जाओ भैया। राहुल पेन की कीमत इस तरह से अंकित करता है कि 22% का डिस्काउंट देने पर भी 11% का प्रॉफिट कमाता है। यदि अंकित मूल्य 888 रुपीज है तो आपसे पूछा है CP क्या है? बिल्कुल निकालेंगे भैया। क्या यही सेम टू सेम प्रोसेस लगेगी? बोले सर डिट्टो यही प्रोसेस लगेगी। मैंने कहा लगाओ फिर फटाफट से। तो भाई साहब क्या है? बोले सर ये है हमारे पास CP भाई साहब, और ये भाई साहब हमारे पास MP भाई साहब, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। मैंने कहा इसके बाद क्या करना है?
बोले सर 11% का 22% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो भैया 22% बोले तो सर 22% बोले तो कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 78। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, 11% का प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा 111,111, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या गिवन है सर, 888 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर 8 आ गई। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीपी आ जाएगा भाई साहब कितना, इधर आ जाएगा 4, और एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आप उसको टिक करके आ सकते हो। इधर कितना आ जाएगा 624, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर कहानी, तो देखो चीजें कितनी आसान होती जा रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 100% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर क्रमशः 5% और 20% दो क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद भी इसे X% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। X की वैल्यू क्या है? क्या जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा जैसे अभी तक करते आ रहे ना वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने याद करो एक चीज बताई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में कि भाई अटरम सटरम भूल जाओ, आपको क्या देखना है, लास्ट में जो रेशो आएगा किसको, सीपी और एसपी को ही बताता है। बोले सर एकदम बढ़िया, 100% अधिक पर अंकित किया जाए भाई साहब कितना, अगर मेरे पास सीपी, देखो ये सारे रेशो सीपी और एसपी कहेंगे, ठीक है। 1 से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और अंकित 5% का डिस्काउंट सर, 5% बोल सर 1/20 सर, 20 से कितना हो जाएगा सर, 20 से हो जाएगा 19। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% बोल सर 1/5, 5 से कितना हो जाएगा भाई साहब 4 हो जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब ये और भी अच्छी बात है। मैंने कहा आ जाओ फिर इधर आ जाओ, जो कट रहा है उसको काट लो, ठीक है। जो कटा इधर 100 हो गया, ठीक है, इधर 100 हो गया भाई साहब, इधर कितना हो गया 100, और इधर कितना हो जाएगा 19, इधर कितना हो जाएगा 8, 19 इंटू 8 करो, 19 इंटू 2 38, 38 इंटू 4, 19 इंटू 8 कर लो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 152, कितना आ जाएगा भाई साहब 15, ठीक है 152 आ जाएगा। यानी भैया क्या हो रहा है, देखो साहब ध्यान से, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा सर, क्वेश्चन ही फिनिश हो गया भैया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। 152, 100 रुपये एस पी है, 100 रुपये सी पी है, और 152 रुपये एस पी है। कितने का लाभ हो रहा है सर, 52% का लाभ हो रहा है। 52 ऑप्शन नंबर है, एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलें आगे सर, बिल्कुल आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राहुल वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है तथा साथ ही साथ 22.22% का डिस्काउंट भी देता है। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। भैया आप जल्दी से बताओ क्या आंसर आ सकता है आपका। बोले सर 35% बोले सो सर 35/100 कर लें, जब हमें कुछ नहीं आता ये तो आता ही है ना। तो इधर कितना आ जाएगा सर 7, इधर कितना आ जाएगा 20। बोले सर अच्छी बात है, यानी 20 से कितना 27। बोले सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस का रेशो आएगा, ये रेशो किस किस को बताएगा, हमेशा सीपी और एसपी के रेशो को, ठीक है। 22% देखो 22.22%, 11.11%, यानी कितना 1/9, 1/9 का जस्ट डबल हो रहा है, यानी 2/9, यानी 9 से कितना भाई साहब, 9 से कितना सर 7। मैंने कहा ये रेशो किसका, बोले सर सीपी और एसपी का रेशो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 9 से कितनी बार सर 3 टाइम्स, इधर कितना आ गया सर 20, इधर कितना आ गया भाई साहब 21। कितने का प्रॉफिट सर, 20 रुपए की वस्तु 21 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर, 20 पर, 1/20। बोले सर 5% प्रॉफिट। ये लो साहब ऑप्शन आ गया आपका 5% प्रॉफिट। चीजें आसान हैं, बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपका कंसेप्ट पे पकड़ मजबूत है। वो मैंने आपको करवा दी भैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, साथ ही साथ 30% का प्रॉफिट भी गेन करता है। यदि उसका प्रॉफिट 90 रुपए, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए का उसने बट्टा दिया है। ठीक है साहब, देख लेते हैं एक बार। देखो 25% का डिस्काउंट देता है, 30% का प्रॉफिट गेन करता है। ठीक है साहब, देखो एक चीज समझना, एक बार आपका सीपी है, ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ एसपी, दोनों तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30% का प्रॉफिट यानी 100 रुपये में खरीद रहा है और 130 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ये हमारे पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करूं अगर मैं आपसे, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपका एमपी है, ये आपका भाई साहब क्या है, एसपी है। 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 100 में खरीद रहा है और आपके 75 रुपीज़ में बेच रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर मैं काट दूं तो इधर कितना रहा है 10, इधर कितना रहा है सर 30, इधर मैं काट दूं इधर कितना रहा है सर 4, इधर कितना रहा है 3। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये मैं एक पेन बेच रहा हूँ, मैंने बोला ना एक पेन को बेच रहा हूँ, एक बार इस कंडीशन से बेच रहा हूँ, एक बार इस कंडीशन से बेच रहा हूँ। भाई पेन तो मैं एक ही बेच रहा हूँ ना, यही पेन बेच रहा हूँ, इसका क्या सेम रहेगा सर? सीपी और एमपी अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका एसपी तो सेम रहने वाला है। क्या यहाँ पर एसपी सेम है? बोले सर बिल्कुल सेम नहीं है। मैंने कहा सेम करना है किसको, एसपी। तो भैया इसको देखो किससे मल्टीप्लाई करूं, इधर
इधर क्या है 13, इधर कितना है 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई साहब 13 से। अब मेरा काम एकदम आसान हो जाएगा। ये चीज़ हमने कहाँ सीखी थी, बैलेंस करना कहाँ सीखा था, रेशियो के अंदर काम कहाँ रहा है भाई साहब आपके डिस्काउंट में। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, डॉट से डॉट कनेक्टेड होता है मैथ्स के अंदर, इसलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग से पढ़ो, सब कुछ ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, इधर आ जाओ फटाफट से। तो आपका सीपी, इधर लिख देता हूँ मैं एमपी, और इधर लिख देता हूँ मैं आपके सीपी, इधर लिख देता हूँ एसपी, इधर लिख दो भाई साहब आपका एसपी, और इधर लिख देता हूँ मैं आपके एमपी। बोले सर बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। सीपी कितना आ गया सर, सीपी आ गया 30, मैंने कहा अच्छी बात है। एसपी कितना आ गया सर 39, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एमपी कितना आ गया भाई साहब, एमपी कितना आ गया भाई, एमपी 13 इंटू 4 कर दो कितना हो जाएगा सर, एमपी 13 इंटू 4 करो कितना हो जाएगा 52। मैंने कहा लो साहब कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है मुझे इतने का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी और एमपी पर, सीपी और एसपी से देखते हैं। 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, इसकी वैल्यू कितनी है सर 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 10 आ गई। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कितना बट्टा दिया, कितना डिस्काउंट दिया, ये आपसे पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, घबराने नहीं क्वेश्चन में, जितना घुमाया घुमाने दो ना, कंसेप्ट में मजबूती रखो। देखो भाई साहब कितने का डिस्काउंट, सर डिस्काउंट कैसे देगा सर, कितने का एमपी कितना है और बेच कितने में रहा है, वही तो डिस्काउंट होता है। तो 52 माइनस 39 करेंगे कितना का सर, 13 यूनिट का डिस्काउंट दे रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 10 आ गई, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 13 इंटू 10 कर दिया कितना आ गया 100 यूनिट। और ये हमारे सॉरी 130 कहाँ, 130 कहाँ है भैया 130 ये रहा, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्ट अच्छा होगा, क्वेश्चन को अपन निपटा दिया। पढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी के साथ आपका एक ही वीडियो के अंदर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। राम मोबाइल लेने दुकान गया, दुकानदार ने कहा यदि बिल चाहता है तो उसे 23.5% टैक्स देना होगा, यदि बिल नहीं चाहता तो उसे मोबाइल के वास्तविक मूल्य पर 9% का डिस्काउंट मिलेगा। राम ने बिल नहीं लिया था 5460 में मोबाइल खरीद लिया, राम ने कितने रुपए बचाए। देखो ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकों, कोई अगर मैं किसी दुकान पे कुछ लेना जा रहा हूँ, मान लो मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई साहब ये लो 20,000 रुपये मेरे को मोबाइल दे दो। अब वो अगला क्या बोलेगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे बिल दो, तो अगला क्या बोलता है, आपको लालच देता है दुकान वाला कि भाई साहब अगर आप बिल नहीं लोगे ना तो मैं आपको ये जो डिस्काउंट दे रहा हूँ इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, आपको मैं एक्स्ट्रा जो आपका टैक्स जो दोगे ना 20% जीएसटी या 10% जीएसटी जो भी 18% जो लगती है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में भी लालच जग जाएगा कि भाई साहब एक तो देखो अगर मैं बिल ले रहा हूँ तो 10% तो मुझे जो छूट मिल रही है वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, जो अगर इसके अलावा मुझे टैक्स भी देना पड़ रहा है तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है सर, यार मुझे 10% और 20% यानी मुझे 30% का लॉस हो रहा है। तो भाई मेरे दिमाग में क्या आएगा, कोई भी इंसान लॉस में नहीं जाना चाहता, भले से वो बिल नहीं लेके आएगा। तो अगर वो बिल नहीं लेके आएगा उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर आपने क्या किया कि एक तो जो आपको टैक्स मिल रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था वो बच रहा है, साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है। तो ओवरऑल आपने जो आपको जो प्रॉफिट हुआ क्या हुआ कि जो आपकी टैक्स की रेट थी वो साथ ही साथ जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है उन दोनों को ऐड कर दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो साहब, अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, उसने बिल नहीं लिया, बिल नहीं लिया तो ऐसा कितने परसेंट का डिस्काउंट पर बेचा, उसने 9% के डिस्काउंट पर खरीदा, यानी कितने में खरीदा है सर 91% में खरीदा है। और इस 91% की वैल्यू कितनी है सर 5460 है। तो भाई साहब 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1% की वैल्यू आ गई 60 आ गई। अब आपसे पूछा उससे कितने रुपीस का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो देखो 23.5% यहाँ से और साथ में 9% यहाँ से, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 32.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। और 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर 60 आ गई। तो 32.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, इधर आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 1950 रुपए। ये आपका क्या होगा, उसने बचाए, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। तो मैंने एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करी है, कोशिश नहीं मतलब आपको इससे बाहर तो जीडी के अंदर मिलेगा ही नहीं, कंसेप्ट समझाए, क्वेश्चंस कराए, हर एक चीज मैंने आपको करा दी। इसको तसल्ली के साथ देख लेना प्यारे बालक बालिकाओं, आपका जीवन एकदम सफल होने की ओर अग्रसर है। मिलेंगे कल एक और बढ़िया से टॉपिक के साथ, एक और बढ़िया से कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।